श्री एस्ट्रो वास्तु विद्यापीठ के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागतम। गोतित राजेश पाल का सभी ज्योतिष प्रेमियों को राम राम। आज बड़ी भारी डिमांड थी देवबंद से, खास करके हमारा छात्र है अजय राय और अन्य छात्रों की भी बहुत भारी डिमांड थी कि जी मांगलिक योग कराएं। मांगलिक योग की कोई वीडियो भी नहीं है, इसलिए मांगलिक योग के बारे में हम बता रहे हैं कि मांगलिक योग कैसे बनता है। कायदे में मांगलिक योग से घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मांगलिक दोष बोल देते हैं, ये दोष नहीं है। ये ध्यान रखें कि ये योग है। ये योग क्या है? ये जिस इंसान के अंदर होता है बुरा नहीं होता है। दोष जब कहेंगे इसको कि यदि बुरा हो, ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी, शारीरिक ताकत उत्पन्न करता है। मंगल क्योंकि ताकत का कारक है, शक्ति का कारक है, इसलिए ये ध्यान रखें कि एक योग है। यदि हम किसी नॉन मांगलिक लड़की से शादी करा रहे हैं तो या लड़के से शादी करा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। यदि एक ताकतवर से एक कम ताकत वाला इंसान हो तो हार जाता है, उसी तरीके से ये शादी में नुकसान देता है। और कुछ दिन पश्चात अलग अलग स्थानों पर आकर के मंगल किस तरीके से योग बनाता है वो सुन लीजिएगा। यदि प्रथम भाव में मंगल आ जाए तो मांगलिक दोष बन जाता है। जब कुटुंब को, माता को, घर को प्रभावित करे तब मांगलिक योग बन जाता है। क्योंकि अभी बताएंगे चौथे भाव में मंगल मांगलिक, सातवें भाव में मांगलिक, अष्टम भाव में मंगल हो तो मांगलिक, और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक। ये 5 स्थान मंगल के ऐसे हैं जो मांगलिक बनाते हैं। अब ये यहां पर ही बैठ करके मंगल मांगलिक क्यों करता है? क्योंकि मंगल की 4, 7 और 8वीं दृष्टि होती है। यदि मंगल यहां पर बैठे तो मंगल लगन को, चौथा भाव धन परिवार सुख साधनों को, 1, 2, 3, 4, 7वीं पत्नी के घर को, क्योंकि 7वां घर पत्नी का होता है या लड़की की कुंडली में पति का होता है। जब इस घर को मंगल प्रभावित करे, चाहे दृष्टि से और 8वें भाव को, यह ससुराल का घर है। यदि इसी तरीके से मंगल यहां पर है तो चौथी दृष्टि पत्नी को और 7वीं दृष्टि भाग्य और 8वीं दृष्टि कर्म को प्रभावित करती है। क्योंकि इसने भी पत्नी को प्रभावित किया, पत्नी के घर को प्रभावित किया, तो भी यह मांगलिक हुआ। मंगल 7वें घर में बैठ करके पत्नी को प्रभावित कर ही रहा है और चौथी दृष्टि से कर्म को प्रभावित कर रहा है और 7वीं दृष्टि से लगन को प्रभावित कर रहा है और 8वीं दृष्टि से घर को भी, परिवार को भी, क्योंकि घर परिवार का है, ये घर परिवार को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए साउथ में एक चीज और बता दें कि यदि मंगल दूसरे भाव में, ये कुछ विद्वान मानते हैं, सब नहीं मानते हैं साउथ में, लेकिन माना जाता है कि दूसरे भाव में भी मंगल आ जाए। उसका यही कारण है कि इस घर को प्रभावित करेगा, चौथी दृष्टि से संतान को और 7वीं दृष्टि से ससुराल पक्ष को प्रभावित करता है। लेकिन आम नागरिक जो है, आम विद्वान है, इस चीज को नहीं मानते। तो अगली चीज हम बताएं, मंगल यदि यहां पर बैठा है तो ससुराल पक्ष को प्रभावित कर रहा है और चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 दृष्टि से लाभ को और परिवार को भी इस 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से इसको देख रहा है, प्रभावित कर रहा है। यानी कि घर, ससुराल, पत्नी, ये यदि मंगल प्रभावित करे, इसी तरीके से इसमें आ जाएगा 8वें भाव से पत्नी को। सभी जगह बैठ करके मंगल कहीं ना कहीं पत्नी के भाव को प्रभावित कर रहा है, वहां पर बल दे रहा है या पति का बल दे रहा है, पति यदि लड़की कुंडली में। इसलिए इस चीज को इग्नोर किया जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिहार हैं। जिस तरीके से आज हम सिर्फ एक परिहार बता रहे हैं। यदि मंगल सब राशि का हो,
या नीच राशि में हो या अस्त हो तो भी परिहार हो जाता है। लेकिन एक चीज और देखें, यदि लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली का जब हम मिलान करें तो लड़के की कुंडली में मंगल जिस भाव में है और लड़की की कुंडली नॉन मांगलिक है तो उसमें उसी स्थान पर शनि आ जाए तो परिहार हो जाता है। मान लीजिएगा वर की कन्या में चौथे भाव में मंगल है और कन्या की कुंडली में शनि महाराज आ जाएं तो परिहार हो जाता है। अगली वीडियो आएगी हमारी परिहार के ऊपर आएगी। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। जय तो